पूजा पाठ से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और आप सभी के सवाल भी इसी में जुड़े हुए हैं। पूजा पाठ में छोटी छोटी बातें यदि हमको पता होती हैं तो पूजा करने में आसानी भी होती है और मन भी लगता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर है। प्रतिदिन की पूजा पाठ हो या वार्षिक हो, साप्ताहिक हो, ये वीडियो आपके लिए सब में हेल्पफुल होगी। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं अक्षत की। तो देखिए, जो हम अक्षत चढ़ाते हैं, अखंडित चावल, सफ़ेद चावल को 3 बार धोकर हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। पितरों के लिए हम 1 बार धोते हैं। और अक्षत सभी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में या अन्य देवी देवताओं की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा में सफ़ेद तिल का अक्षत शुभ माना जाता है और यही चढ़ाया जाता है। और देवी देवताओं की हम बात करें तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कोई यज्ञ आदि आपके घर में हो रहा है, हवन हो रहा है, उसमें काले तिल का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप समझते हुए चले कि सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कहाँ करना है और काले तिल का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। ठीक है। और काले तिल का इस्तेमाल पितरों की पूजा में किया जाता है। हवन, श्राद्ध तर्पण जब भी हम देवी देवताओं के निमित्त करते हैं उसमें तो होगा ही। पितरों का श्राद्ध तर्पण, अरे यार पितरों के श्राद्ध तर्पण और हवन यज्ञ में काले तिल का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी अहम बात दोस्तों, दीपक से जुड़ी हुई है। दीपक पूजा में जब भी हम जलाते हैं तो अपनी पूजा के स्थान को छोड़कर हटा नहीं जाता है। यानी पूजा की शुरुआत दीप जलाने से होती है और कभी भी एक दीप आपने जलाया है उससे दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए। देखिए, दीपावली में जो हम सजावट के लिए दिए लगाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अनुष्ठान पूजा में चाहे हम अखंड दीप की बात करें और चाहे पूजा में पूजा करते समय दीप लगाया जाता है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात दोस्तों कि जो हम देवी देवताओं के उनके प्रिय पुष्प और प्रिय चीज़ें चढ़ाते हैं, तो कौन कौन सी प्रिय चीज़ें हैं थोड़ा सा आप समझते हुए चलिए। जैसे कि भगवान शिव को बिलपत्र बहुत प्रिय है और आपको बता दें कि 11 दिनों तक बिलपत्र बासी नहीं माने जाते। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि आपको बिलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बिलपत्र फिर से धोकर वापस चढ़ा सकते हो। और बिलपत्र के अभाव में बिलपत्र के चूर्ण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना प्रिय है भगवान शिव को बिलपत्र। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी को बिलपत्र भी प्रिय है, लेकिन कमल के पुष्प बहुत प्रिय हैं। कमल के आसन पर माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं और कमल के पुष्प माता को प्रिय भी होते हैं। जैसे आप सभी को पता है, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, तो भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र। और उसी प्रकार से भगवान गणेश को दूर्वा की माला और दूर्वा के विशेष उपाय भी होते हैं, तो वो भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास बहुत प्रिय होती है, तो आप उन्हें भेंट अवश्य किया करें। दूसरी अहम बात कि तुलसी पत्र हम कब तोड़ें। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि दीदी कब हमें तोड़ना चाहिए। तो हम बात करें तिथियों की, तो आप संक्रांति, ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और कोई लोग एकादशी पर भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, भेंट की जाती है, तोड़ी नहीं जाती है। अष्टमी नवमी पर भी कोई बोलते हैं, लेकिन आपको अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, ग्रहण के दौरान संध्या के समय या रविवार को तुलसी पत्र ना तोड़े, इसीलिए तो बासी नहीं माना जाता है। इसीलिए आप तोड़कर इसे स्टोर कर सकते हैं और पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुष्पों की। तो हमेशा ताजे पुष्प ही देवी देवताओं को भेंट किए जाते हैं। बासी सड़े हुए फूल आप भेंट ना करें। आपके पास पुष्प नहीं है तो आप मानसिक रूप से सोच सकते हैं कि ये फूल हम देवी देवताओं के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हम बात करें कमल पुष्प की, जो माता लक्ष्मी को प्रिय है, ये 5 रात्रि बासी नहीं माना जाता है। जैसे बिलपत्र और तुलसी पत्र बासी नहीं होता है 11 दिनों तक, उसी प्रकार से ये कमल पुष्प 5 दिनों तक बासी नहीं होता है। आप इसे माता को भेंट कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को ज़्यादातर कमल पुष्प प्रिय होते हैं। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब भी हम कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करके उठते हैं तो देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करने के बाद हम आसन को हटाना ना भूलें।
आसन जब तक आप हटाते हैं नहीं, आपके पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। थोड़ा सा जल छिड़क कर आसन को उठाकर इंद्र देव का नाम लेकर आसन को उठाया जाता है और उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों का, पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, आप जब भी मंत्रों का जप करें तो इन बातों का ख्याल रखें। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। कोई भी मंत्र आप जप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका स्वयं का माला होना चाहिए, आपका एक आसन होना चाहिए और गोमुखी यानी माला को ढककर आपको मंत्रों का जप करना चाहिए और दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से कभी मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। मंत्र जप करने का क्या नियम है और किस मुद्रा में हमें माला को जप करना चाहिए, ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सेपरेट मैंने आपको दी है, आप उसे देख सकते हैं। सारी डिटेल में जानकारी है। मंत्र जप करते समय हमें अपने जिह्वा का और अपने होठों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके मंत्र का प्रभाव बहुत जल्द आपको दिखे, आपके जीवन में इसका प्रभाव फलित हो जिसे कहते हैं, तो आप सिर्फ मानसिक रूप से मन से मंत्रों का जप करें। अपनी जिह्वा और अपने होठ का इस्तेमाल ना करें, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। ऐसा आप यदि नियम से करते हैं, कोई भी मंत्र हो, चाहे देवी जी का मंत्र हो, चाहे देवताओं का मंत्र हो, आप इस विधि से करते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव यानी उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलता है। हमें प्रतिदिन अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने कुल देवी, अपने पितरों का ध्यान और उनका आशीर्वाद समय समय पर लेते रहना चाहिए। इससे हमारे जीवन में तरक्की होती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे आने वाले संतान को भी इसके पुण्यों का फल मिलता है, जिससे कि उनका जीवन सुखमय होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और हमारी बहुत सारी बहनें इनमें से बहुत सारी बातें अपने जीवन में उतारी भी होंगी। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें पहले से करते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।